अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्राइटिस। मोस्ट कॉमन कंडीशन है आपके स्टमक की गैस्ट्राइटिस। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक और स्टमक मिकोजा। गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक और स्टमक मिकोजा। ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स हमारे पास, इरोसिव है और नॉन इरोसिव है। इरोसिव जो है जिसमें स्किन ब्रेकडाउन होगी, नॉन इरोसिव जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से जो है वो प्रेजेंट करेगी। ठीक है। इरोसिव जो गैस्ट्राइटिस की टाइप है, इसके अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनसेड्स की वजह से ये जो है वो इसकी अक्रेंस होती है इरोसिव गैस्ट्राइटिस की। या फिर आपकी अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत ज्यादा अल्कोहल अब्यूज है। ठीक है। रेडिएशन थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है। इन सारी कंडीशन की वजह से इरोसिव गैस्ट्राइटिस जो है वो डेवलप कर सकता है। नॉन एरोसिव गैस्ट्राइटिस की जो कॉज है वो है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है। नॉन एरोसिव के अंदर हमारे पास ये एजेंट है जो नॉन एरोसिव गैस्ट्राइटिस कॉज कर रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होगी? आपकी जो गैस्ट्रिक मिकोजा है, गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन है, वो किसी भी एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगी? एडिमेटस होना शुरू हो जाएगी, हाइपरेमिक हो जाएगी, उस पर ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या करेगी? सुपरफिशियल एरोजन काज करेगी। जो आपकी सुपरफिशियल एपिडर्मिस होगी उसका लॉस ऑफ एपिडर्मिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। सुपरफिशियल एरोजन के अंदर देन जो आपकी स्टमक म्यूकोजा है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करेगी, जिसके अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट बहुत कम होगा। देन सुपरफिशियल एरोजन जो है वो एरोसिव डिजीज को जो है वो मजीद प्रोग्रेस करेगी और देन ब्लड वेसल्स भी डैमेज होंगे और हेमरेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर। ठीक है। गैस्ट्रिक म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है वो इटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हो गया? डिमेटस हो जाएगी, हाइपरीमिक हो जाएगी, उसके अंदर एरोजन स्टार्ट हो जाएगी। एरोजन की वजह से जो आपकी स्टमक की लाइनिंग है उसके अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से सुपरफिशियल एरोजन एंड देन हेमरेज के जो है वो कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है। ये इसकी सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी। ठीक है। हेडेक होगा, लेसीट्यूड, मेंटल और फिजिकल वीकनेस, बहुत लिथार्जिक होगा, पेशेंट लेसिट्यूड जिसे हम बोलते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग के जो है वो साइंस आएंगे। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट है, हिकअप्स हैं। इरोसिव जो गैस्ट्राइटिस है, हमने देखा ऊपर हेमरेज पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, जब इरोजन होगी तो ब्लड वेसल्स भी डैमेज होंगी और ब्लीडिंग होगी आपकी इनसाइड द स्टमक। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो जो ब्लीडिंग हो रही है वो या तो आपकी वॉमिट के अंदर आएगी, हेमेटोमेसिस होगा, या फिर ब्लैक टेरी स्टोन्स की फॉर्म में जो है वो ब्लीड जो होगा पेशेंट। ठीक है। आपकी वो जो ब्लीड है वो इनसाइड द इंटेस्टाइन एंड देन आगे स्टूल के अंदर जो है वो पास आउट होगा। ठीक है। देन हार्डबर्न है और बेल्चिंग है, अनएबल टू ऑब्जॉर्ब विटामिन B12 इन क्रॉनिक पेशेंट। जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के पेशेंट है उनके अंदर उसकी लाइनिंग, म्यूकोजल लाइनिंग की डैमेज की वजह से क्या होगा? गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत कम होगी और विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन जो है वो इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब जो पेशेंट गैस्ट्राइटिस के हैं वो स्पाइसी और फैटी फूड्स को जो है वो टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर सकते, और स्लाइट पेन जो होती है पेशेंट को गैस्ट्राइटिस के अंदर वो रिलीव हो जाती है विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ ईटिंग के, लेकिन थोड़ा सा फूड लेने के साथ जो है वो थोड़ा सा रिलीव होता है पेशेंट को। ठीक है। ये इसके कुछ साइन एंड सिम्टम है, जिसमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हेडेक, लेसिट्यूड, नोजिया, वॉमिटिंग, और पेशेंट जो है वो हिकअप्स, एनोरेक्सिया के साथ आता है। एरोसिव गैस्ट्राइटिस के पेशेंट के जो है वो मेटामेसिस और ब्लैक स्टेरी स्टूल्स, यानी अगर आपके स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है। ठीक है। हार्टबर्न है, बेल्चिंग है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स के अंदर। असेसमेंट कैसे करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे, इसके अंदर भी हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर की तरफ जाएंगे ताकि हम इनसाइड द GIT देख सकें कि कोई स्ट्रक्चर डिसऑर्डर है, वट एवर इज द कंडीशन देयर। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बायोप्सी। ठीक है। वहां से टिश्यूज लेके हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे, कि आया क्या इशू है GIT के जो भी पोर्शन है जिसको हम एवेलुएट करना चाह रहे हैं। ठीक है। स्टमक को मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? इसके अंदर हमने सबसे पहले पेशेंट की डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, जिसमें हमने अल्कोहल और ऐसी स्पाइसी फूड जो है, सिट्रस फूड है, उनको जो है वो हमने प्रिवेंट करना है। ठीक है। ताकि सिम्टम्स सबसाइड हो जाए, तब तक हमने इसको जो है वो पेशेंट को अल्कोहल, स्मोकिंग, स्पाइसी फूड, इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है। नॉन इरिटेटिंग डाइट की तरफ लेके जाएंगे। IV फ्लूइड जो है पेशेंट की फ्लूइड रिससिटेशन करनी है, हमने फ्लूइड बैलेंस करना है। NG ट्यूब पास करेंगे ताकि पेशेंट के जो है वो फूड को मेंटेन किया जा सके। एंटासिड देंगे, गैस्ट्रिक एसिड की जो
एसिड की प्रोडक्शन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर GERD के चांसेस हैं, H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर दे सकते हैं, फेमोटिनिन, रेटिनिन, ये हम उन पेशेंट्स के अंदर दे रहे हैं जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हैं, ठीक है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स देंगे। इन क्रॉनिक पेशेंट्स हमने डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, रेस्ट को प्रमोट करना है, उसके स्ट्रेस को जो है वो अवॉइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे। देन अल्कोहल और एनसेड्स का जो है वो कंजम्पशन उसको हमने कम कर देनी है, ठीक है, क्योंकि एनसेड जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को जो है प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। डाइटरी मॉडिफिकेशन और साथ में हमने एसिड प्रोडक्शन को कम करके जो है वो इसको मेडिकली ट्रीट करना है गैस्ट्राइटिस को। सर्जिकली मैनेज कैसे करेंगे, इसके अंदर हम गैस्ट्रिक रिसेक्शन कर सकते हैं पेशेंट का। अगर गैंग्रेनस पोर्शन है, परफोरेशन हो रही है, तो हम गैस्ट्रिक रिसेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस है गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। इसके अंदर हम आपके स्टमक और जेजुनम का जो प्रॉक्सिमल लोब है उसको एनास्टोमोस कर देते हैं, ताकि वो जो गैंग्रेनस पोर्शन है, ठीक है, उसको हम बाईपास करके उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करके, ठीक है, गैस्ट्रिक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कनेक्शन जो है उसको इनरेगुलर कर सकें, ठीक है। गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, गैस्ट्रिक रिसेक्शन करेंगे या फिर गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी कर सकते हैं। ये 2 सर्जिकल प्रोसीजर हमने करने हैं। अब आफ्टर दिस सर्जिकल प्रोसीजर हमने नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करनी है, पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करना है, उसका कोई भी क्वेश्चनिंग है उसके सपोर्टिव थेरेपी हम देंगे, उसकी एंजाइटी को रिलीव करेंगे। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन हमने डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, स्पाइसी फूड, सिट्रस फूड जो है वो हमने अवॉइड करना है, अल्कोहल कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, स्मोकिंग से जो है वो प्रिवेंशन देनी है, फ्लूइड बैलेंस करना है, IV फ्लूइड्स दे रही हैं उसकी ऑप्टिमल न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए, रिलीव पेन को जो है वो हमने रिड्यूस करना है, पेन किलर्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन पेशेंट अबाउट सेल्फ केयर, उसकी सेल्फ केयर को हमने प्रमोट करना है ताकि उसकी हाइजीन को मेंटेन करके हम इन्फेक्शन के चांसेस को मजीद रिड्यूस कर सकें, ठीक है। ये इसकी थी नर्सिंग इंटरवेंशन। स्टूडेंट, गैस्ट्राइटिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें हमने गैस्ट्राइटिस की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है, देन साइन एंड सिम्टम, इसकी कौन कौन सी जो है वो हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग बहुत ईजी है, देन नर्सिंग इंटरवेंशन पे आपने फोकस करना है। इस तरह से हमारा जो है वो गैस्ट्राइटिस हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।